क्या हो रहा है दोस्तों? स्मार्टफोन की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? क्यों कंपनीज अपने स्मार्टफोन की प्राइस धीरे धीरे बढ़ा रही है दोस्तों? क्यों आपको लूटा जा रहा है दोस्तों? उस सारी चीजों के पीछे की हकीकत आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। प्लस उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि हम खुद ही अपने आप को बेवकूफ बना देते हैं दोस्तों। यस, सामने वाला बेवकूफ बना रहा होता है और हम बेवकूफ बन जाते हैं। प्रूफ मैं आपको ऑन स्क्रीन अभी दिखा देता हूं दोस्तों। एक फोन है Xiaomi का Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन। अभी ये जो स्मार्टफोन है इसको बेचने का अधिकार एक तो mi.com पे को है और दूसरा है Amazon को। इसका मतलब ये कि Amazon अपने स्टोर पे ये Xiaomi Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन ये बेच सकता है, तो बढ़िया है। वहां पे 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाता है 18,000 रुपए के अंदर। अब बेवकूफ कंपनी कैसे बनाती है वो मैं आपको बता रहा हूं। फ्लिपकार्ट ये स्मार्टफोन नहीं बेच सकती, उसके पास में कोई राइट्स नहीं है, वहां पे कोई सेलर अवेलेबल नहीं है। तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट के अंदर कोई सेलर है वो उस स्मार्टफोन को लिस्ट कर देता है। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पे दिखेगा। आप अभी भी सर्च करना है सर्च कर सकते हो, लेकिन 6GB रैम और 128GB की प्राइस देखिए 17,000 रुपए, यानी कि Amazon जो ऑफिशियल पार्टनर है उससे 1,000 रुपए कम में फ्लिपकार्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो हमेशा वहां पे आउट ऑफ स्टॉक या अनडिलीवरेबल ही दिखाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाला बेच ही नहीं सकता। ये जो फोन है ये सिर्फ Amazon ही बेच सकता है। तो अब आपको पता चला कि कैसे एक राइट अगर एक कंपनी के पास है तो दूसरी कंपनी उसको 1,000 कम में अपने यहाँ पे लिस्ट कर देती है, लेकिन कभी भी वो स्मार्टफोन बेच ही नहीं सकती। वहां पे हमेशा आपको आउट ऑफ स्टॉक ही दिखेगा या फिर अनडिलीवरेबल ही दिखेगा। इस तरीके से कंपनीज ट्राई करती है आपको बेवकूफ़ बनाने की, और हम लोग भाई ये सब चीज़ों को नहीं जानते, वो लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। मेरे पास में काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए। अब मुद्दे की बात करते हैं कि क्यों स्मार्टफोन की प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है। वेल, सबसे सॉलिड रीज़न प्राइस बढ़ने का वो ये था कि गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया। जीएसटी की दर जो थी 18% थी, 12% थी, उसको 18% कर दिया। तो ये तो सॉलिड रीजन आप सभी को मालूम है, लेकिन इसके बाद का जो रीजन है हो सकता है आपको नहीं मालूम हो। ये मैं आपको ऑन प्रूफ सब कुछ स्क्रीन पे दिखाता हूं कि डॉलर की जो भाव है वो थोड़ा बढ़ गया है दोस्तों। अभी आप देखो तो इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन्स असेंबल होते हैं, मैक्सिमम स्मार्टफोन जो असेंबल होते हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे पार्ट्स है ना बाहर से इंपोर्ट होता है। चाइना और बाकी सारी कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। जैसे ही वो इंपोर्ट होता है ना तो इनको डॉलर के अंदर पैसे चुकाने पड़ते हैं। पहले यानी कि जनवरी के अंदर डॉलर का भाव था अप्रॉक्सीमेटली 71 रुपीज, अब वो बढ़ के हो गया है 75 रुपीज, यानी कि करीबन 5% का इंक्रीज हो गया है। इनको खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। अब स्क्रीन जो पहले 71 रुपीज में आते थे, अब उसी को 75 रुपीज में इंडिया के अंदर खरीदना पड़ता है बाहर से आने के लिए। और इस वजह से कंपनीज क्या कर रही है कि डॉलर का भाव बढ़ गया, इस वजह से वो जो स्मार्टफोन की प्राइस है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ा रही है। और लास्ट जो रीज़न है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो है डिमांड और सप्लाई दोस्तों। अगर आपके पास में सप्लाई के लिए स्मार्टफोन होगा और डिमांड नहीं होगी तो प्राइस गिरा देंगे, लेकिन अगर मांगने वाले बहुत है और मोबाइल हाथ में एक भी नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। बहुत सारे Xiaomi के फोन्स के अंदर ऐसा देखा गया है, क्योंकि Xiaomi के फ़ोन की हमेशा से ही डिमांड ज़्यादा रही है, पब्लिक ज़्यादा खरीदने को रहती है, और क्योंकि उनके पास में स्मार्टफोन देने के लिए नहीं होता तो इस वजह से वो लोग थोड़ी थोड़ी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। और एक और सॉलिड रीजन मैं आपको बताऊं जो माइट भी आपको नहीं पता होगा, कंपटीशन का वीक होना भी सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं दोस्तों जो आपके माइट भी पढ़ाई में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि ये सारे रीजन की वजह से कंपनीज जो है ना अपने स्मार्टफोन की प्राइस धीरे धीरे बढ़ा रही है। वेल दोस्तों, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्यों स्मार्टफोन की प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है। काफी सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे, लेकिन बेवकूफ मत बनिएगा दोस्तों। अगर कोई स्मार्टफोन सिर्फ Amazon पे ही बिक रहा है और वो फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो रहा है, फिलहाल के टाइम पे अगर न्यू स्मार्टफोन है तो फ्लिपकार्ट कभी भी उसे बेचेगा नहीं दोस्तों। और अगर कोई स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट को ऑफिशियल पार्टनर है नया स्मार्टफोन, तो वो Amazon पे कभी नहीं बिकेगा। तो ये सिर्फ लिस्टिंग होती है लेकिन बिकता कभी नहीं है। भाव कम दिखाएगा, लेकिन आप अगर इंतजार करते बैठोगे तो हो गया कल्याण आप सभी का। आई होप आपको हमारे वीडियो जेन्युइन लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं। क्या आपने ऐसी कोई चीज ऑलरेडी देखी किसी और स्मार्टफोन से रिलेटेड? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक दिग्गज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।